हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ एचपीएससी एई इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट में कुछ असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आई थी। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को लेके। मैकेनिकल की अराउंड 8 से 9 वैकेंसीज थी और बहुत सारे बच्चे जो मैकेनिकल के हरियाणा के हैं वो हरियाणा में एज असिस्टेंट इंजीनियर जॉब करना चाहते हैं, बट शायद उनको राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा है। उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है कि मेरी जो तैयारी है मैकेनिकल की कैसे होगी और किस तरह से मैं इस एग्जाम को जो है, जो मेरी ड्रीम जॉब है, बिकॉज हरियाणा में बहुत लंबे समय के बाद मैकेनिकल की वैकेंसी देखने को मिली है और ना ही बहुत जल्द और वैकेंसी देखने को मिलेगी। सो बच्चों के मन में यही है कि मेरे को इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। सो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को जो मैं कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। सो अगर आपके भी मन में यही विचार है कि मैकेनिकल की वैकेंसी जो है मेरे को हरियाणा में क्रैक करके एज असिस्टेंट इंजीनियर जॉब करनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ के साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो में एचपीएससी मैकेनिकल की गाइडेंस ले सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि एचपीएससी मैकेनिकल की तैयारी जो है वो कैसे करी जा सकती है। ऐसे बच्चे, मैकेनिकल एई की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैकेनिकल में जो मेजर जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड्स के टॉपिक रहते हैं, उसके बाद आपके मैकेनिक्स के एंड मशीन्स के जो टॉपिक्स रहते हैं और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टॉपिक रहते हैं। मेजरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इन 3 टॉपिक्स में ब्रॉडली जो है वो डिवाइडेड है। मैं खुद भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैकेनिकल में जो थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक हैं और जो हीट ट्रांसफर के टॉपिक्स हैं मैं खुद भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। सो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को इन 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक तो जो है वो अच्छी तरह से जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे। मींस अगर थर्मोडायनेमिक्स में फ्लूइड्स देखते हैं तो इसमें क्या है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आएगी, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स आएगी, आरएसी आएगी, हीट ट्रांसफर आएगा। ये सिलेबस आपका इसमें रहने वाला है। अगर मशीन एंड मैकेनिक्स को आप देखते हैं, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगी, थ्योरी ऑफ मशीन होगा, मशीन डिजाइन होगा, वाइब्रेशन के टॉपिक्स रहेंगे। और इसके साथ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अगर आप देखते हैं तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, फॉर्मिंग के सारे टॉपिक्स अपने पढ़े होंगे। इसके अलावा मटेरियल साइंस के टॉपिक होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो कॉलेज टाइम पे नहीं पढ़ी होती है, जिसमें यूजली जो है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के एंड आपके इन्वेंट्री के टॉपिक जो है वो उसमें रहते हैं और कुछ ऑपरेशन सर्च के टॉपिक्स भी रहते हैं। सो ये जो सारा सिलेबस मैकेनिकल का है, इसके लिए स्पेसिफिकली आपको इन तीनों टॉपिक में से 2 टॉपिक जो है वो आपको चूज करने पड़ेंगे, जिनकी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। और थर्ड टॉपिक जो है जिसको आपको फोकस करना पड़ेगा कि उसके एवरेज जो क्वेश्चन है जो पेपर में बनने वाले हैं उनकी जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, हरियाणा में जो एई का पेपर है वो प्री एंड मेंस में होगा। प्री का पेपर जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जो जस्ट क्वालिफाई है, और मेंस का पेपर जो है वो सब्जेक्टिव रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो एई में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो एसएससी जेई में सब्जेक्टिव पेपर पहले रहता था उसमें से क्वेश्चन रहते हैं, और ईएससी मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो आपको हरियाणा की अगर तैयारी करनी है मैकेनिकल की एई की, तो आपको स्पेसिफिकली जो है बैच प्रोवाइड करा जा रहा है। ये जो बैच है ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। इसकी क्लासेस अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग होती हैं। अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 क्लास चल रही है और लेट इवनिंग अर्ली मॉर्निंग जो है 6:30 to 8:30 क्लास चल रही है और लेट इवनिंग जो है 7 to 9 जो है इसकी क्लास चल रही है। और इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो 9:30 to 10:30 पढ़ाया जाता है। सो अगर आप भी हम हरियाणा में एई मैकेनिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। मेरे साथ मैं जो थ्रोनाइज का पोर्शन को कवर करूंगा। इसके अलावा जो राजीव रंजन सर हैं वो प्रोडक्शन का पोर्शन सारा कवर करेंगे। राकेश सर जो हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक जो है वो सारा कवर करेंगे। तो आपका पूरा प्रॉपर डिटेल्ड जो सिलेबस है वो कवर करा जाएगा और एचपीएससी एई की डिमांड के हिसाब से सिलेबस कवर होगा। अगर आपके मन में ये है कि एचपीएससी एई का सिलेबस जो है उसी के हिसाब से मेरे को तैयारी करनी है, तो आपको बिल्कुल उसी सिलेबस को फोकस करते हुए तैयारी करवाई जाएगी। हालांकि एचपीएससी एई का सिलेबस अभी कोई भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट आपको नहीं घबराना है। हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमें पता है सब्जेक्टिव में जो है कौन से टॉपिक्स, कौन से जो है सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। सो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। और इस एग्जाम में देखो, जो प्री का पेपर है वो जस्ट क्वालिफाई है। जो फाइनल सिलेक्शन आपका होना है वो मेंस एग्जाम के ऊपर आपका और इंटरव्यू के ऊपर रहेगा। तो मेंस एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो प्री और मेंस की तैयारी जो है वो पैरेलल ही चलेगी। कोई भी प्रिपरेशन मोड ऐसा नहीं है जिसमें आप सोचेंगे कि मेंस की तैयारी हम बाद में करेंगे। बिकॉज होता क्या है कि जैसे ही प्री का एग्जाम होगा उसके रिजल्ट जो है वो अराउंड 30 डेज में आ जाते हैं और उसके जस्ट रिजल्ट के 25 से 30 दिन में जो है मेंस की जो डेट है वो आ जाती है। मींस प्री से लेके मेंस का जो टाइम होता है वो 1.5 महीने से 2 महीने का बचेगा। इस 1.5-2 महीने में मेंस की जो तैयारी है सब्जेक्टिव मोड में करना
किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस 1.5-2 महीने में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, क्वालिटी क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं, जिससे आपका मेंस का एग्जाम में जो है वो होल्ड बन सके और जो क्वेश्चन है वहां पे आप सॉल्व कर सके। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं एचपीएससी ए के एस्पिरेंट्स हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर जो है या अदर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है जिन्होंने कोई सब्जेक्टिव पेपर मैकेनिकल का लिखना है, तो आपको प्री एंड मेंस की तैयारी जो है वो बच्चे इकट्ठी करनी है। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि पहले मैं प्री की तैयारी करता हूँ, सब्जेक्टिव पढ़ लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे अगर मेरा प्री का पेपर निकल गया तो मैं मेंस की तैयारी शुरू करूंगा। मेंस की तैयारी ऐसे नहीं होती है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जो हरियाणा में जो है एई की तैयारी करना चाहते हैं और अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं कि इस बार असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में लगना है, तो आप जो है इंजीनियर्स करियर ग्रुप से जुड़ जाएं। इंजीनियर्स करियर ग्रुप जो है वो ऑलरेडी 15 साल से टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करवा रहा है और आप अभी जो है अपना जो ड्रीम है फुलफिल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जो पहले हरियाणा में एग्जाम हो चुके हैं सिविल में, उनमें बहुत सारे बच्चे हमारे जो सिलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे बच्चे हरियाणा से जो है मैकेनिकल जो स्ट्रीम को बिलोंग करते थे, आज वो जो है पीएसयूज में काम कर रहे हैं, एनपीसीएल में काम कर रहे हैं, इसरो में काम कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। सो आप भी इंजीनियर्स करियर ग्रुप से जुड़े। इंजीनियर्स करियर ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1272 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हरियाणा एई का कंप्लीट जो सिलेबस है, स्टडी मटेरियल है, वो भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। फर्दर जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855754442 पे जाके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी करना बहुत जरूरी है। हरियाणा एई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिल सके। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।